नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश की जो नई बुक आई है हमारी संतूर, उसका चैप्टर नंबर 2 बादल एंड मोती। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 है कलर्स, उसको पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को पढ़ना चाहते हो या फिर आप उस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हो तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने इस जो हमारा अगला चैप्टर है बादल एंड मोती, इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। क्या कह रहा है कि भाई एक लड़का था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बादल। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। क्या कह रहा है कि जो बादल है वो अपनी मदर यानी अपनी माँ के साथ में एक गांव में रहता है और वो सब साथ में बहुत खुश हैं। वन इवनिंग यानी कि एक शाम की बात है। व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से रिटर्निंग यानी कि लौट रहा था, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। उसने देखा कि एक पपी है यानी कि एक पिल्ला है जो कि ठंड में कांप रहा है। बादल बॉट हिम होम, जो बादल है वो उस पिल्ले को होम यानी कि अपने घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, आस्क्ड बादल। बादल ने पूछा कि माँ, क्या ये जो पिल्ला है ये हम लोग के साथ में रुक सकता है। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड हिज मदर विद अ स्माइल। इसके माँ ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ बेटा, ये हम लोग के साथ में रह सकता है, तुम इसको रख सकते हो, लेकिन तुमको वादा करना होगा कि तुम इस पिल्ले का बहुत ध्यान रखोगे। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। बादल और उसकी मदर यानी उसकी माँ ने पिल्ले का नाम क्या रखा, मोती रखा। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हो गया और वो बादल को बहुत प्यार करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ में, एट का मतलब होता है खाते और साथ में वो खेलते, प्लेड मतलब खेलते। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट, मोती बादल के पीछे हर जगह जाया करता। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम टुगेदर, वो साथ में अपना फेवरेट यानी कि अपना मनपसंद गेम्स यानी कि खेल साथ में खेला करते। वन रेनी डे, एक बारिश वाला दिन, while बादल was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit। क्या कह रहा है कि भाई एक बारिश वाला दिन, जब बादल अपने स्कूल से घर को आ रहा था तो वो कीचड़ भरे रास्ते में एक जगह पर फिसल गया और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। He tried hard but could not come out of the pit, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो पिट यानी कि गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। बादल मदर वॉज वरीड, बादल की माँ को चिंता होने लग गई। व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, बादल की माँ को चिंता होने लग गई जब बादल समय पे घर नहीं लौटा। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, मोती भी दरवाजे पे बादल के आने का इंतजार कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर टू हेल्प सर्च फॉर हिम, बादल की माँ ने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया ताकि बादल को ढूंढने में मदद मिल सके। मोती टू अकम्पनीड देम, मोती भी उनके साथ में गया। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में जाना। मोती कॉट बादल सेंट, मोती को बादल की खुशबू आ गई। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बाकिंग, वो सेंट का पीछा करते करते यानी कि बादल की स्मेल का पीछा करते करते गड्ढे के पास पहुंचा और वहां जाके बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, उसकी भौंक को सुन के जो पड़ोसी थे वो अलर्ट हो गए, मतलब कि उनका ध्यान उस ओर गया।
दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल करके बादल को गड्ढे से बाहर निकाला। एवरीवन वॉज रिलीव्ड। ये देख के हर कोई बहुत रिलीव्ड यानी कि सबको बहुत ही शांति मिली। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोदी। बादल ने मोती को गले से लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। तो ये तो हो गई पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब चलिए एक छोटी सी समरी देख लेते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर की, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को लगा लेंगे। तो देखो कहानी क्या है कि भाई बादल नाम का एक लड़का है जो कि अपनी माँ के साथ में गांव में रहता है। एक शाम की बात है जब वो अपने स्कूल से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पिल्ला मिलता है जो कि ठंड में कपकपा रहा था। उस पिल्ले को देखकर बादल को दया आ गई और वो उसको घर ले आया। अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या हम इस पिल्ले को रख सकते हैं? तो इसकी माँ ने कहा हाँ बेटा रख सकते हैं, लेकिन तुमको वादा करना पड़ेगा कि तुम इस पिल्ले का ध्यान रखोगे। इस तरीके से दिन बीतते गए और जो पिल्ला था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का नाम मोती रखा। मोती को बादल से बहुत प्यार था। दोनों साथ में खाते खेलते कूदते सब कुछ साथ में किया करते थे। एक बारिश वाले दिन की बात है, बादल अपने स्कूल से घर को आ रहा था कि वो एक कीचड़ भरी रास्ते पे फिसल जाता है और एक गहरे गड्ढे में जाके गिर पड़ता है। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वो उस गड्ढे से नहीं निकल पाता। काफ़ी समय बीत जाता है और जब बादल समय पे घर नहीं लौटता तो उसकी माँ को उसकी चिंता होने लग जाती है। उसकी माँ आस पड़ोसियों को लेती है और साथ ही में मोती भी उनके साथ में बादल की तलाश में निकल जाता है। मोती को जल्द ही बादल की सुगंध आ जाती है। उसका पीछा करते करते जो ये कुत्ता है मोती, ये उस गड्ढे तक पहुंचता है जहां पे बादल गिरा हुआ था और वहां पे भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकता देख के सब लोग को पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ तो बात है, और फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कौन है, बादल फंसा हुआ है। उसको रस्सी डाल के वहाँ से खींच लेते हैं। गड्ढे से निकलने के बाद में बादल जो है वो मोती को गले से लगाता है और उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी समरी हो गई दोस्तों इस चैप्टर की। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसके लगा लेते हैं। क्वेश्चन आंसर लगाने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे मुझको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। क्या बोल रहा है कि बादल को सड़क के किनारे क्या मिला। तो बादल को सड़क के किनारे क्या मिला था, एक पिल्ला मिला था जो कि ठंड में कपकपा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बादल केम अक्रॉस अ शिवरिंग पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी। यानी कि बादल और बादल की माँ ने पिल्ले का नाम क्या रखा। तो क्या नाम रखा था, मोती रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट डिड बादल फेल इनटू। बादल किस में गिर गया। तो किस में गिर गया था, एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बादल फेल इनटू अ डीप पिट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढा। तो इसका आंसर है मोती फाउंड बादल बाय कैचिंग हिज सेंट एंड फॉलोइंग इट टू द पिट वेयर बादल हैड फॉलन। क्या कह रहा है कि भाई मोती ने बादल की सेंट का पीछा करते करते उस गड्ढे तक पहुंचा जहां पर बादल गिरा हुआ था। चलिए इसके बाद में हमारा ट्रू फॉल्स, मतलब ये कि यहाँ हमें नीचे स्टेटमेंट दिए होते हैं और हमको बताना होता है कि ये जो मेरा स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। अगर सही हो तो ट्रू लगाओ और अगर गलत हो तो फॉल्स लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि ए वाला क्या कह रहा है, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। बादल जो है वो अपनी दादी के साथ में रहता था। नहीं, बादल किसके साथ में रहता था, अपनी मम्मी के साथ में। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, यहाँ लिखो फॉल्स यानी कि एफ। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हो गया और वो बादल से बहुत प्यार करता था। बिल्कुल सही बात, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ी है। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की माँ को चिंता हुई जब वो समय पर घर नहीं लौटा। सही स्टेटमेंट है भाई, हमने चैप्टर में पढ़ा है। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फोटो को पकड़ा। नहीं भाई, उसको तो बादल की स्मेल आई थी, फोटो थोड़ी ना मिली थी उसको। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, यहाँ लिख दो फॉल्स।
लास्ट क्या है, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपने पिल्ले मोती को गले से लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। एकदम सही स्टेटमेंट है, वो भी चैप्टर के आखिरी में आपको ये मिल जाएगा। ये है इसके आंसर्स। चलो इसके बाद में देखते हैं भाई आगे ये बी वाला क्या है मेरा। तो इसमें है थिंक एंड डिस्कस इन पेयर। डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम, हाउ डिड यू फॉल, हु पिक यू अप, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या कह रहा है कि क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार कब गिरे थे, कैसे गिरे थे और किसने आपको उठाया था। क्या आप अपने अनुभव को यहाँ पे बांट सकते हो। तो भाई देखो, हम सभी लोग कभी ना कभी तो गिरे ही होंगे, ठीक है, कहीं चलते हुए, नहीं तो नहाते हुए, हो सकता है सीढ़ियों से, मतलब कहीं ना कहीं से तो गिरे ही होंगे। तो सवाल यही कह रहा है कि आखिरी बार आप कब गिरे थे, कैसे गिरे थे और आपको किसने उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास में कोई पेट यानी कि पालतू पशु है। भाई मेरे पास तो है नहीं, क्या आप बच्चों के पास में है। डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट। क्या आप किसी को जानते हो जिसके पास पेट है। तो भाई हम लोग के पड़ोस में यानी कि नेबर में एक फैमिली रहती है, उनके पास में एक कुत्ता है, ठीक है। चलो आप लोग के पास में पेट है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज वाई। क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई जानवर पेट के तौर पर रखने को अलाउड किया जाए तो आप किसको रखोगे। देखो मैं ना कुत्ते को भी रख सकता हूँ, बिल्ली को भी रख सकता हूँ, मतलब मैं किसी को भी रख सकता हूँ। खरगोश हम लोग के यहाँ बहुत 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 पहले, जब मैं बहुत छोटा था ना, तब हम लोग के घर में खरगोश पले हुए थे, तो मैं तो खरगोश को भी रख सकता हूँ। मतलब ये है कि मैं कुल मिला के किसी भी जानवर को रख सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले पेट रखने का तो। चलो जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द लेसन। इन शब्दों को जो कि हमारे पार्ट्स हैं इनको देखिए कौन कौन सा है। लिव्ड, लव्ड, शेयर्ड, गैदर्ड, थैंक्ड। नोटिस ऑल ऑफ दीज वर्ड एंड विथ ईडी, ऑल दीज एक्शन हैड ऑलरेडी हैपेंड। क्या कह रहा है कि क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि सभी शब्दों के अंत में ईडी आ रहा है, ठीक है, ईडी आ रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये मेरा पहले ही हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे मेरे वर्ड दिए हुए हैं और आपको इनके आखिर में ईडी जोड़ना होगा। जैसे कि वॉक में ईडी लगा दो हो जाता है वॉकड, ऐसे ही प्ले में ईडी लगा दो तो हो जाएगा प्लेड, टॉक में ईडी लगा दो हो जाएगा टॉक्ड, आस्क में ईडी लगा दो तो हो जाएगा आस्क्ड, और टच में ईडी लगा दो तो हो जाएगा टच्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बी वाले पर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैच दी वर्ड्स टू मेक पेयर, कलर ईच पेयर विथ सेम कलर्स, टू हैज बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको शब्दों को मिला के उनका जोड़ा बनाना होगा, और आपके लिए दो ऑलरेडी कर रखे हैं, जैसे कि पेपर पेंसिल, भाई बोलते नहीं हो पेपर पेन पेंसिल या फिर पेपर पेंसिल, इस तरीके से मतलब पेयर जोड़े वाले शब्द आपको ढूंढने हैं जो कि साथ साथ चलते हैं। जैसे कि चेयर और टेबल, टेबल चेयर है कि नहीं, इस तरीके से बैट, बैट के साथ में क्या आता है, बैट एंड बॉल यानी बल्ला और गेंद। नीडल मतलब कि सुई, सुई और धागा यानी कि नीडल एंड थ्रेड। लॉक यानी ताला, ताला और चाबी यानी लॉक एंड की। और आखिरी में इडली एंड सांभर, इडली खाने वाला होता है, खाया है कभी, बहुत टेस्टी होता है, मजा आती खाने में। ये लो जी, ये इसके सॉल्यूशंस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट सेंटेंस हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू। देखो जी, बहुत ही आसान सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नीचे मेरे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, वाक्य दिए हुए हैं, आपको ये समझना कि ये वाक्य कौन कौन से हैं, वाक्य क्या घटनाएं दी हुई हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये बताना कौन सी घटना पाठ में पहले हुई थी। जिसकी पहले क्या है, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को सड़क के किनारे एक पपी मिला, ये पहली घटना थी, ठीक है। अब इसके बाद आपको सोचना है कौन सी घटना कब हुई होगी, ठीक। कहानी याद है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए भाई कहानी याद होना बहुत जरूरी होता है। अगर कहानी याद नहीं है तो फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करो और जो मैंने कहानी की समरी बताई थी ना, उसको एक बार फिर से सुन लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई एक बारिश के दिन वो फिसल के गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। दूसरे वाले का मतलब क्या है, बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का नाम मोती रखा। तीसरे वाले का मतलब क्या है, बादल ने मोती को गले से लगाया। ये तो हमारा ऑलरेडी हो रखा है तो इसको हटा दो। नेक्स्ट हमारा इस वाले का मतलब क्या है कि मोती बादल की माँ के साथ में उसको ढूंढने निकल पड़ा। और लास्ट वाला क्या है कि मोती
बादल की जो स्मेल थी उसका पीछा करते करते गड्ढे तक पहुंचा और वहां जाके भौंकने लगा। तो देखो, पहले तो बादल ने मोती को मतलब पिल्ले को अपने घर लाया, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसने उसकी मम्मी ने उसका नाम रखा मोती, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर बादल जो है वो गिर गया गड्ढे में, ठीक। और इसके बाद में होना चाहिए कि फिर इनकी मम्मी को चिंता हुई और ये लोग किसकी, उसकी क्या बोलते हैं, बादल की तलाश में निकल गए, जिसमें मोती भी इनके साथ में आया, ठीक। और मोती को बादल की सेंट एक गड्ढे के पास में मिली और वो वहां जाके भौंकने लगा और आखिर में जब बादल को निकाला गया तो उसने मोती को गले से लगाया। ये होगा सीक्वेंस, ठीक है, ये होगा आपका सीक्वेंस। पहले सड़क के किनारे पिल्ला मिला, उसका नाम मोती रखा गया। फिर एक दिन बादल गड्ढे में फिसल के गिर गया, बहुत देर तक नहीं आने पर उसकी माँ उसे ढूंढने गई और मोती भी उनकी माँ के साथ में निकला। मोती को बादल की सेंट एक जगह पे मिली, गड्ढे के पास जाके वो भौंकने लगा, उसको निकाला गया, फिर बादल ने मोती को गले से लगा लिया, ठीक है। ये है इसका सीक्वेंस, ठीक। चलिए अब आते हैं इस वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, टॉक इन पेयर अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। पेयर यानी कि आप लोग जोड़ों में आपको बात करना है कि आप रोज क्या करते हो, जैसे कि स्कूल आने से पहले क्या करते हो, स्कूल के समय पे क्या करते हो और घर जाने के बाद में क्या करते हो। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं, आपको अपने दोस्त के साथ में गप्पे लड़ानी है और यहाँ पे भर देना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एवरी डे आई के बाद में क्या जाएगा, वोक आ जाएगा। एवरी डे आई वोक अप एट, कितने बजे जागते हो उतना टाइम भर दो, ठीक। ये करना है इसमें, मतलब कुछ भी है, ये बातचीत है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आपको तस्वीर में देखना है, ठीक। नीचे हमारी एक कहानी दी हुई है, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें पहले क्या हुआ होगा, पहले ये है कि चींटी डूब रही है, उसको डूबता एक पिजन ने यानी कि कबूतर ने देखा। कबूतर ने डूबती हुई चींटी को एक पत्ती दी और चींटी उस पत्ती पे तैरकर बच गई। कुछ दिन बाद में एक शिकारी उस कबूतर को मारना चाहता था, लेकिन चींटी ने उसके हाथ में काट लिया, जिससे कि उसका निशाना मिस हो गया और कबूतर बच गया और दोनों कबूतर और चींटी खुशी खुशी अच्छे दोस्त बन गए और साथ में आगे रहे, ठीक। ये होगी कहानी ऐसे, ठीक है। चलो अब बी वाला क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, अभी जो ऊपर हमने कहानी इमेजेस से बनाई है ना, अब हमको नीचे उसको भरना होगा। तो वही जो ऊपर की स्टोरी है हमको नीचे पूरा करना होगा। जैसे कि पहले क्या दिया है, आ डव वॉज रेस्टिंग ऑन ए खाली जगह। एक डव है जो कि पेड़ की ब्रांच यानी कि टहनी पर आराम कर रहा है, नियर ए स्ट्रीम जो कि एक धारा के पास में है। एन एंट एक चींटी फेल, एक चींटी उस धारा में गिर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। डव ने एक पत्ती धारा में गिरा दी और जो चींटी है वो उस पत्ती पे चढ़ गई यानी कि वो क्लाइंब कर गई, ठीक है। अगले दिन मतलब एक दूसरे दिन चींटी ने देखा कि एक शिकारी है जो कि डव को मारने के लिए उस पर निशाना लगा रहा है। वो फटाफट शिकारी के हाथ पे चढ़ी और उसने उसको शिकारी को काट लिया, उससे उसका निशाना मिस हो गया और जो डव थी वो बिना किसी नुकसान के वहां से उड़ गई। ये होगा जी इस पूरी स्टोरी और ये ऊपर वाले बॉक्सेस में जो मेरे वर्ड दिए हैं इनके लगने का सीक्वेंस, ठीक है। चलो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन्स। मेरे नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं पाठ से, कौन कौन से। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, माँ क्या ये पिल्ला हमारे साथ रह सकता है। यस बेटा, हाँ बेटा रह सकता है, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, लेकिन सिर्फ तभी रह सकता है अगर तुम वादा करो कि तुम इस पिल्ले का ध्यान दोगे। एड अ क्वेश्चन मार्क एंड अ फुल स्टॉप टू द फन। देखो जी इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको सेंटेंसेस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप लगाना होगा। तो इसके लिए पहले तो आप लोग ये जान लो कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है। देखो बच्चों, अगर कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है उसके अंदर सवाल पूछा जा रहा है, तो उसके आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो उसके आखिरी में फुल स्टॉप ऐसे डॉट लगता है, ठीक है। चलो जिसकी पहले देख लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है वो पूरब में उगता है, क्या सवाल पूछ रहा है, नहीं ना, फुल स्टॉप। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल है भाई, फुल क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोस, मुझे आम खाने पसंद है, कोई सवाल है क्या, नहीं ना, बता रहा है ना, तो क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी अंग्रेजी की किताब ले सकता हूँ, सवाल है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला क्या है,
ब्रेंडा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स। तो ये तो स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप आ जाएगा। हु शूज आर दिस, ये जूते किनके हैं, सवाल पूछ रहा है जी, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसके लिए फिल कर दिया आपके लिए। ठीक, चलिए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या है, दो बच्चे हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप, बात हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन खाली जगहों पे भरना है। जिसकी पहले लड़की बोलती है नमस्ते मेरा नाम आनंदी है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का बोलता है नमस्ते आई एम, नमस्ते मेरा नाम क्या है, तो यहाँ पे इसको हम लोग रवि मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रवि, नमस्ते मेरा नाम है रवि। ठीक है, अब लड़की पूछ रही है वे आई लिव इन, लड़की बोल रही है कि मैं रहती हूँ, मान लो लड़की रहती है दिल्ली में। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। लड़का जवाब देता है आई लिव इन नोएडा, अपने मन से कोई भी जगह का नाम लिख सकते हो, मैं नोएडा में रहता हूँ। अब लड़की बता रही है आई गो टू स्कूल, उसके आगे खाली जगह तो हमने भर दिया ABC, मैं ABC स्कूल में जाती हूँ। अब लड़का क्या कह रहा है, यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, हाँ मैं भी उस स्कूल में पढ़ता हूँ। अब लड़की पूछ रही है इन विच क्लास डू यू स्टडी। देखो हमने यहाँ पे ये वाला अपने मन से कैसे भरा, तो ये वाला ना मैंने ये जो अगला सेंटेंस है इसको देख के भरा है, क्योंकि यहाँ पे जवाब दे रहा है ना कि मैं इस क्लास में हूँ। तो जब तुम मान लो जवाब दे रहे हो कि मेरा नाम रवि है, तो तुम ये जवाब तभी तो दोगे ना जब मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को देख के मैंने अनुमान लगाया, मैंने अंदाजा लगाया कि ये लड़की जरूर इससे पूछ रही होगी कि ये बता तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे भर दिया गया विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो लड़के ने जवाब दिया आई एम इन क्लास, क्योंकि थर्ड की बुक है तो थर्ड भर देते हैं, मैं कक्षा 3 में हूँ। अब लड़का पूछ रहा है विच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो। लड़की भी जवाब दे रही है आई एम इन क्लास, खाली जगह थी मैंने भर दिया थर्ड, मैं तीसरी कक्षा में हूँ। नाइस मीटिंग यू, सी यू इन द स्कूल टुमारो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब तुमको कल स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, और ये बच्चों की वार्तालाप होगी पूरी। ठीक, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे की जो तस्वीर है उसको देखो। इट शोज 3 चिल्ड्रंस प्लेइंग, इसमें दिखाया है कि 3 बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, क्या आप इस तस्वीर में कुछ पढ़ाना चाहोगे। यूज योर क्रेयॉन और कलर पेंसिल टू ऐड टू पिक्चर, आप अपने क्रेयॉन्स का या फिर कलर पेंसिल का यूज कर सकते हो पिक्चर में कुछ बढ़ाने के लिए। तो ये मेरी पिक्चर है, इसमें अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहो तो अपने मन से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि अब हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को सारा जो पूरा चैप्टर है ये मेरा समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।